कि शालिग्राम के शिवरतलाल आगा आ जा, बड़े भारी विद्वान हुए हैं, MA MPhil करी है और कहते हैं कि 2-3 हजार पुस्तक लिखी है उन्होंने। मेरे सत्संग में उनकी बड़ी भारी छाप है। एक ही बात कहते हैं वो कि कुदरत के साथ बहन लग जाओ, अड़न की कोशिश करी तो सांस चढ़ जाएंगे और चोटिल हो जाएगी, चोट लग जाएगी, क्योंकि जो है सरिता इस सृष्टि की बह रही है एक नदी के रूप में, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो सरिता नहीं रुकने वाली। हाँ, हमारा चोट जरूर लग जाएगी। वो कहते हैं कि आपने कोई बात कह दी और दूसरा आदमी ने बुरा मान गया, वो गलत समझ गया, आपने कही नहीं वो बात। तो शिवरतलाल जी महाराज कहते हैं कि सफाई देने की जरूरत नहीं, अगर शांति से रहना चाहते हो तो अपनी तरफ से बढ़िया करते चलो, बोलने की जरूरत नहीं। अगला अपने आप आओ एक दिन भाई इतने बात कही नहीं थी, तो मतलब इतनी शांति से चलते हैं। वो कहते हैं कि बड़े जरूरत नहीं है बोलने की, आप बैठे हो सत्संग में आए हो, वो कहते हैं बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप चीज कन्वे हो जाती है। ये कुदरत का नियम है, जहां ज्यादा चीज होगी वो अपने आप चली जाएगी, जहां कम है। यहां दूसरी गर्म पानी है, इधर ठंडा पानी है, उनका लिंक आप जोड़ दोगे उसको, तो जब तक दोनों मिलकर एक नहीं हो लेंगे रुकते नहीं हुए। या एक जगह ज्यादा खाद पानी है, पड़ोस में उसके में कम है, तो कम वाला उसको खाद को पानी को खींचने की कोशिश करता है। या सूरज के पास ज्यादा गर्मी है, ज्यादा प्रकाश है, तो वो मजबूर है देने के लिए, हम मजबूर हैं वो लेने के लिए। तो कुदरत में कोई चीज रुकती नहीं, सिर्फ एक समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं भवसागर जिसको मैंने कहा है ना, 9 मन सूत जिसका उलझा हुआ है, वो सफाई देते आंटते हैं। सरल स्वभाव से चलो, बी स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, ये लाओ से कहता है। नेचुरल कुदरती, अब जैसे आप नेचर ने जैसा, उस कुदरत ने जैसा आपको माहौल दिया उसी में आनंद ले रहे हैं आप, ये नेचुरल। स्पॉन्टेनियस, जैसा आदमी है जो कुछ है आपने उसके अनुसार रिएक्शन कर दी, भाई मेरे पास ये चीज है यार ले ले, बाकी फिर देखेंगे, या तुरंत उस चीज का हल दे दिया। स्पॉन्टेनियस सरलता कि जो भीतर व्यवहार है। तीसरी बात कही ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है सारे ऑर्गन, जैसे शरीर के हाथ पैर मुंह जीभ, ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा विचार कहीं उड़ रहा है, शरीर कहीं है, इंद्रियां कहीं है, खिंड जाएंगे हम। कि पूरी तरह बंद के चलो, यानी कि करनी में कथनी में फर्क नहीं आवे। जो कह रहे हो कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो कर रहे हो। अंदर बात कुछ है, चाल कुछ है, जिसको आजकल बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं कि शरीर की भाषा, के शरीर भी बोलता है, शरीर की भाषा कही गई है इसको, शरीर भी बोलता है। हाँ बोलता है शरीर भी। आंखें बता देती हैं, आपका शरीर आपका खड़ा होने का तरीका बता देता, आप खुश हैं नाराज हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। दो आदमी बैठे हैं, किधर बैठा है मेरा, जो मेरा उसके साथ
प्यार है, मैं बात करना चाहता हूं, कुदरती मेरा झुकाव इधर हो जाएगा। अगर नफरत है, बदबू आती है, तो यूं करके बैठूंगा। बोलता है ना शरीर, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शरीर की भाषा बोलते हैं इसको। यानी कि शरीर और मन और आत्मा एक सीध में रहे, यह है ऑर्गेनिक होना। कई बार कई आदमी विरह में आ जाते हैं और अंतर में ध्यान में गहरे चले जाते हैं, बहुत भारी प्रकाश आ जाता है। शरीर में वासना है, शरीर से सहन नहीं होता वो चीज, वो ताकत होती है एक। दुनिया का भोग भी चाहते हैं और परमात्मा धुनी होते हैं, चले जाते हैं प्रकाश में, अंतर में। तो उनको मैं रोकता हूं, कई भाई मेरे को रोकने पड़ते हैं, क्योंकि तलवार है, तलवार मदद भी करती है लेकिन खतरनाक भी है। जो भी ताकत होती है, एटम बम है, आपकी रक्षा भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। तो क्यों आत्मा का, मन का, शरीर का सामंजस्य नहीं होता? शरीर को हमने कमजोर कर दिया होता है, या एक सीध में लाने के लिए टाइम लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन, श्री अरविंद इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं, कि अंतर में जो चीज ध्यान में उतर जाती है वो मन को और शरीर को दिव्य बनाती है, वो चमकाती है। वो अंधकार जो शरीर में और मन में पड़ा हुआ था उनको भी प्रकाशित करती है, दे दीप्यमान करती है, स्प्लेंडेड फॉर्म देती है, स्प्लेंडर देती है। वो कहते हैं कि इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है ये काम। कई बार हिसाब न होने की वजह से कठिनाइयां भी आ जाती हैं, इसलिए गुरु का महत्व रखा गया है। अगर आप अंतर के रास्ते में चल रहे हैं तो वो बता देते हैं कि अब इस तरह की चीज आएगी, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि वो चीज जब उतरती है तो सात्विक होना जरूरी हो जाता है। अगर सात्विक नहीं है, शरीर में मन में कमजोरी है, तो एक ऑर्गेनिक यानी कि एक सीध में एक तारतम्यता होती है, एक तन्मयता होती है, वो नहीं बन पाता और एक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, एक संतुलन बिगड़ जाता है, बीमारियां भी लग सकती हैं शरीर में। इसीलिए पहले कहते थे कि गुरु के पास रह करके आपको ध्यान भजन करना है, प्राणायाम करना है, ये करना है, वो करना है, भेद नहीं बताया जाता था। तो ये है ऑर्गेनिक होना। फिर शिवव्रतलाल जी महाराज कहते हैं कि जो मांग और पूर्ति का नियम है, अगर हमारी मांग है तो पूर्ति जरूर आएगी। आप पैसे की हड़खा लग रही है तो मैं कहता हूं पैसा जरूर आएगा आपको। अगर राम के नाम की हड़खा लग रही है तो राम का नाम उसने भेद देना होगा, ही इज बाउंड टू कम। कुदरत को रास्ता देना होगा अगर प्यास है तो, अगर मांग है तो। अगर ख्याली गुरु की या ख्याली परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो वहम कर लो 20 दिन के लिए, 20 दिन में हो जाएंगे दर्शन।